माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 13। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई थी हमारे स्टोरी में, अंश की। तो देखते हैं कब तक हो रहेगा इस स्टोरी में। और मतलब शगुन भी पहली बार ही अंश से मिल रही थी, और त्रिशा और अंश का बॉन्ड कितना मतलब अच्छा है। और त्रिशा अंश किसी और के पास जाता ही नहीं था, पर त्रिशा जो कुछ भी उसे कहे वो झट से मान जाता था। तो पिछले एपिसोड में हमने सीन छोड़ा था कि सब लोग मतलब पूजा के लिए तैयार हो रहे थे, और अंश को भी शगुन ने तैयार कर दिया था। शगुन भी पहले से तैयार हो चुके थे। उसने बहुत ही प्यारी रेड कलर में साड़ी पहनी थी, और त्रिशा को उसने मतलब वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट दी थी, क्योंकि पूजा में बैठना है। और त्रिशा को मतलब उसके ज़्यादातर कपड़े ब्लैक में ही थे, क्योंकि उसको ब्लैक बहुत ही पसंद था। और त्रिशा की माँ ने शगुन को मतलब पहले से ही बताया था कि त्रिशा को मतलब वाइट में कुछ तुम शर्ट वगैरह उसको दे देना, क्योंकि वो कुर्ता वगैरह उसको ज़्यादातर वो पहनती नहीं। और ज़्यादातर क्या वो पहनना ही मतलब उसको पसंद नहीं, तो शर्ट वगैरह में हो तो तुम उसको वही देना। और तुम भी मतलब अच्छे से तुम्हें जो पसंद आए वो साड़ी वगैरह पहन लेना। तो वैसा ही होता है। और अंश को भी मतलब त्रिशा के जैसे ही कपड़े पहनने थे, तो उसने भी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने थे, और वो भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहता है, डैडा मम्मा की बात मत सुनियो, आप भी बहुत मतलब हैंडसम दिख रहे हो, और मैं भी आपके जैसा ही बड़ा होके हैंडसम दिखूंगा। तो उसकी इस बात पर त्रिशा को भी मतलब हंसी आती है। मतलब वो त्रिशा जो जो भी कुछ मतलब पहनती वगैरह थी, उसकी तरह ही उसको भी मतलब पहनना होता था, और जैसा जैसा त्रिशा करती थी उसको वैसा ही करना पसंद होता था। तो त्रिशा को भी अच्छा लगता है कि उसकी मतलब अब से वो उसको अपना मतलब अपने जैसा उसको बनना है। तो वो भी कुछ नहीं कहती। और फिर त्रिशा की माँ कमरे में इन लोगों के पास आती है और कहती है कि बच्चा तैयार हो गया आप। तो जैसे ही त्रिशा देखती है कि उसकी माँ कमरे में आई है और उससे मतलब पूछ रही है, तो वो देखती है कि त्रिशा की माँ की अंश ने भी त्रिशा के जैसे ही कपड़े पहने हैं। तो वो कहते हैं कि अंश के पास जाकर, बच्चा आपने क्यों मतलब अपने डैडी के जैसे कपड़े पहने हैं? तो अंश कहता है, दादी आपको पता है मुझे भी ना बड़ा होके डैडी जैसा बनना है, तो मैं अभी से ही उनके जैसा मतलब कपड़े वगैरह पहनूंगा ना, तो मुझे मतलब उनके जैसा ही बनना है, तो मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसे बोलता है। तो त्रिशा की माँ को भी अच्छा लगता है, और वो कहती है ठीक है बच्चा, पर अभी आप बहुत छोटे हो, बड़े होगे ना तब अपने डैडी जैसा बनना। तो अंश कहता है, नहीं मैं अभी से ही उनके जैसा बनूंगा। तो सब लोग मतलब हंसते हैं, और शगुन भी मतलब देखते हैं कि इतना सा बच्चा त्रिशा के मतलब कितना उसको मानता है और उसके जैसे बनने की जिद करता है। मतलब शगुन भी उसको देखकर हैरान हो रहे थे। और उसके बाद कुसुम देवी की भी मतलब आवाज़ आती है कि वो मतलब सारिका को आवाज़ देकर बुलाती है। तो त्रिशा की माँ इन तीनों की तरफ देख कर कहती है कि तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ और हमें जल्दी से मंदिर भी जाना है। तो त्रिशा कहती है, हाँ माँ हमारे यहाँ हो चुका है सारा, हम आते हैं। तो फिर
त्रिशा की माँ वहाँ से चले जाते हैं। तो अंश भी इन दोनों के साथ था और त्रिशा का शगुन को ऐसा देखकर उसका मन करता है कि शगुन को किस करे, पर अंश भी वहाँ पर था। इसकी वजह से उसको बच्चे के सामने करना नहीं था, क्योंकि बच्चे के सामने ऐसा कुछ करने में भी शर्म भी आती और सही भी नहीं होता। फिर भी वो सोचती कि उसका मन मान नहीं रहा था, उसको करना ही था। तो वो क्या करते हैं कि अंश से कहते हैं कि बच्चा आपको एक बात बताओ। तो अंश कहता है हाँ बताइए। तो त्रिशा कहती है कि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या मम्मा से। तो अंश कहता है कि आपसे। तो वो बोल देता है कि त्रिशा को कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो शगुन कहती है सुनकर बच्चा आप मुझे पसंद नहीं करते। तो अंश कहता है ऐसी बात नहीं है, पर मैं डैडा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो त्रिशा कहती है ऐसा नहीं कहना बच्चा, आप मम्मा से भी उतना ही प्यार करना जितना आप मुझसे करते हो, और मैं भी आपकी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, तो आप भी करना। तो अंश कहता है ठीक है डैडी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो अंश झट से मान जाता है। और फिर त्रिशा एकदम से शगुन को अपने पास साइड से खींचकर उसके चिक्स पे किस करती है। तो अंश कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा करके वो पैर पटकने लगता है। तो त्रिशा कहती है पहले मैं आपकी मम्मा को प्यार कर लूँ, बाद में मैं आपको करूँगी। तो अंश चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा। तो त्रिशा ने एक साइड से शगुन को पकड़ा था और उसके बहुत ही क्लोज थे। तो शगुन को भी अजीब लगता है कि ये तो कहाँ भी शुरू हो जाती है और इनको कुछ भी समझ नहीं है कि छोटे बच्चे के सामने क्या करना चाहिए। तो उसका वो त्रिशा को पुश कर रही थी, पर त्रिशा वो तो छोड़ने से रही और वो और भी ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। तो उसी टाइम फिर से त्रिशा शगुन के चिक्स पे दोबारा से किस करने जाने ही वाली थी कि फिर से दरवाज़ा खुल जाता है और माया की एंट्री हो जाती है। और माया दरवाजे से ही ताली मारते हैं ना, वैसे ताली मार कर ज़ोर ज़ोर से कहती है वाह भाई वाह, तेरा तो जब देखो तो तब अपने बीवी के पल्लू से चिपकी रहती है, और शर्म कर ले, छोटा बच्चा भी साइड में, उसके दिमाग पे क्या असर होगा, तुझे तो कोई शर्म वगैरह ही नहीं, और दूसरों को ज्ञान देती है। तो पहले सीख ले छोटे बच्चे के सामने क्या क्या करना होता है, और तुझे तो कोई शर्म वगैरह तो है नहीं। और फिर वो शगुन की तरफ देखते ही फिर भी माया की ये सारी बातें सुनकर भी त्रिशा शगुन को छोड़ती नहीं और वैसे ही पकड़े रहते हैं। तो शगुन को भी बहुत शर्म आती है, क्योंकि किसी के सामने ऐसे त्रिशा ने अजीब से उसको पकड़ा है, और त्रिशा को तो शर्म ही आती नहीं, और वो बेशर्मों की तरह उससे क्लोज होके खड़ी है। तो शगुन उससे छूटने की कोशिश करती है, पर त्रिशा उसको छोड़ती नहीं। तो इधर माया शगुन की तरफ देखते हुए कहती है भाभी, ये तो पहले से ही बेशर्म है, पर अब भी इसकी झांसे में आ जाती है। तो शगुन कहती है ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। तो माया कहती है तो कैसा है भाभी। तो अंश की तरफ देखकर वो माया कहती है कि अंश आप मेरे साथ चलो, ये इन दोनों के साथ आप रहकर बिगड़ जाओगे। तो अंश कहता है नहीं, मैं अपने डैडी के साथ ही रहूँगा। और उसने भी त्रिशा को नीचे से उसके पैंट से पकड़ा हुआ था, वो भी त्रिशा के पैरों से चिपका था। तो माया कहती वाह भाई वाह, जैसा बाप वैसा बेटा। तो त्रिशा कहती चुप कर,
और तुझे भी मतलब तैयार वगैरह होना नहीं है क्या? जल्दी से जाकर तैयार हो जा। तो माया कहती है अबे तेरे से पहले मैं तैयार हो चुकी हूँ, और दादी ने ही मुझे भेजा है तुम लोगों को बुलाने के लिए। तो चलो जल्दी से, और ये अपना रोमांस है ना ये शाम में कर लेना चलो। तो त्रिशा कहती है ठीक है चल। और फिर त्रिशा शगुन को छोड़ देती है और वो भी बाहर आने लगती है। तो अंश मतलब त्रिशा के उसने एक हाथ की उंगली पकड़ ली थी और उसके साथ चलता जा रहा था। और ये लोग भी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दादी ने सारी पूजा की मतलब जो कुछ भी तैयारी है वो करवा दी थी, और सामान ज़रूरी सामान उन्होंने कार में रखवा दिया था। तो जो कुछ भी और सामान बचा था वो भी रखवा देते हैं। और इन सब की तरफ देखते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से, पंडित जी भी आ चुके होंगे और हमें भी जाने में लगभग आधा घंटा तो लग जाएगा, तो चलते हैं। तो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं। और ये लोग मतलब इन्होंने एक ही कार लाई थी फॉर्च्यूनर। तो दादी ने, त्रिशा की दादी ने और एक गाड़ी का इंतज़ाम किया था, क्योंकि ये सभी गाड़ी में मतलब बैठ नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इसकी वजह से इनको दो गाड़ियाँ लगती है। तो फॉर्च्यूनर में त्रिशा, उसके साथ अंश और माया और शगुन, ये चार लोग एक गाड़ी में, और उसके पीछे की गाड़ी में त्रिशा की दादी, माँ और त्रिशा की नानी, ड्राइवर एंड कुसुम देवी का मुनिम जी। मतलब ये 4-5 लोग पीछे वाली गाड़ी में थे। तो त्रिशा को तो मतलब मंदिर पता था, फिर भी बहुत दिन हो गए थे, इसकी वजह से कुसुम देवी की गाड़ी के पीछे त्रिशा चलाने लगती है। और अंश को मतलब जैसे ही कार में बैठा था तो पीछे वाले सीट पे शगुन बैठी थी, तो उसके पास वो नहीं बैठता, वो जिद करता है कि मैं डैडी के साथ बैठूँगा। तो त्रिशा भी उसको अपने लैप पे बैठा कर एक हाथ से पकड़ लेती है और कार चलाने लगते हैं। तो अंश कहता है डैडी डैडी मुझे भी गाड़ी सीखनी है, आप मुझे चलाना सिखाओ ना। तो त्रिशा कहती है ठीक है बच्चा, और वो मतलब एक हाथ से उसको स्टीयरिंग पकड़ा देती है, और उसको भी मतलब बहुत मज़ा आता है, और वो भी मतलब बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये करके चिल्लाने लगता है। और माया की तरफ देख कर कहता है देखो मेरे दादी ने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। तो मतलब ऐसे बोलता है तो माया भी हंसने लगती है और कहते हैं पागल बेटा और पागल बाप, दोनों भी क्या करे क्या करते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और मुझे तो मतलब 100% गारंटी कि तेरे जैसा ही बनेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो त्रिशा कहती है तो क्या तेरे जैसा बनना चाहिए क्या? मेरा मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही बनेगा ना। और तो अपना मुँह बंद रख, और ऐसे करके त्रिशा मतलब माया को चुप करवा देती है। और लगभग मतलब मंदिर के पास आ चुके थे ये लोग। तो जाते हैं मंदिर के पास, तो सब लोग उतरते हैं गाड़ी से नीचे, और अंश मतलब हर टाइम त्रिशा के साथ ही रहता है, उसका हाथ पकड़ के चलता है या फिर त्रिशा उसको गोद में उठाकर चलने लगती है। तो ऐसा ही था। और उसके बाद मतलब त्रिशा कार पार्किंग में लगा कर आती है, तो उसके साथ मतलब अंश बात करते हुए आता है कि डैडी हम लोग यहाँ पर क्यों आए? तो त्रिशा कहती है बच्चा पूजा है ना इसकी वजह से आए हैं। तो अंश कहता है ठीक है। तो फिर ये सब लोग मंदिर में चलने लगते हैं, और जैसे सीढ़ियाँ आती है तो त्रिशा की दादी कहती है कि बेटा पिछली बार आप इस मंदिर में नहीं आए थे, तो शगुन को आपको मतलब 10 या 11 सीढ़ियाँ उठाकर लेकर जाना होगा। तो
त्रिशा को तो भाई यही चाहिए था। और शगुन का तो मुंह बन जाता है क्योंकि उसको पसंद नहीं था ये त्रिशा को। त्रिशा इसे उसको सबके सामने उठाए तो त्रिशा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और अंश भी मतलब कहता है मुझे भी आप ऐसे ही गोदी में उठा के आप ले जाना। तो त्रिशा की दादी कहती है बच्चा आपको ये बाद में लेकर जाएंगे, पहले आपकी मम्मा को उठा लेने दो। तो अंश कहता है नहीं, हम तीनों मतलब डैडी आप मम्मा को भी एक साइड में उठा लेना और मुझको भी। तो ये बातें सुनकर मतलब सब लोग हंसने लगते हैं। पर अंश तो जिद ही करने लगता है कि मुझे भी उठाना पड़ेगा आपको। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता तो त्रिशा कहती है शगुन आप अंश को अपने गोद में लो। तो शगुन भी वैसे ही करते हैं। और अंश कहता है नहीं डैडी मुझे आप उठाना एक साइड से और एक साइड से मम्मा को उठाना। तो त्रिशा कहती है ठीक है बच्चा आपको भी उठाओगे। तो मतलब शगुन के गोद में अंश था और त्रिशा क्या करती है अब शगुन को भी उठा लेती है। तो दोनों को एक साथ उठाकर चलने लगते हैं। तो सब लोग देखकर मतलब खुश हो जाते हैं क्योंकि त्रिशा ने अंश को भी साइड नहीं किया था और शगुन को भी उठा लिया था। उसने दोनों को भी एक साथ उठा लिया था और चलने लगते हैं। तो अंश और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है डैडी आप मुझे और मम्मी को पूरी सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपर लेकर जाना। तो त्रिशा कहती है ठीक है ठीक है। तो शगुन मतलब ना करते हैं कि नहीं आप बस बस करो, बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं तो आप थक जाओगे ऐसा मतलब बोलती है। पर त्रिशा कहाँ सुनने वाले थे। वो सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर लेकर जाती है फिर ही नीचे छोड़ते हैं। तो जैसे वो ऊपर आते हैं तो पहले वो दर्शन वगैरह करते हैं तीनों मिलकर। मतलब अंश अब त्रिशा की गोद में था और त्रिशा के साइड में शगुन खड़ी थी और ये तीनों मतलब भगवान के दर्शन ले रहे थे। तो पंडित जी भी आ गए थे और हवन वगैरह का सामान वगैरह उन्होंने सेट कर रहे थे। और अब पंडित जी के साथ मतलब पास जाकर त्रिशा की दादी कुछ बातचीत करने लगती हैं और उनको मतलब सारी पूछती कि सारा हो गया ना, सारा सामान वगैरह हमने जो कुछ भी लाया था वो आप अच्छे से देख लो और कुछ भी बचा हो तो आप मुझे बता देना, हम मंगवा लेते। तो पंडित जी भी देखने लगते कि उन्होंने जो कुछ भी सामग्री मंगाई थी वो है कि नहीं। क्योंकि एक बार हवन चालू हो गया तो उसमें ऐसा मतलब कुछ चीज़ भी अधूरी रह गई तो वो अपशगुन कहलाता है। इसकी वजह से वो सब कुछ चीज़ें एकदम से देखने लगते हैं। और इधर अंश कहते हैं कि पापा आप और मम्मा पूजा में अब बैठने वाले हो ना। तो त्रिशा कहती है हाँ बच्चा। तो अंश कहता है मैं भी बैठूंगा आपके पास। तो त्रिशा कहती है बच्चा आपको बैठना है। तो अंश कहता है हाँ मुझे भी बैठना है आपके साथ। तो त्रिशा कहती है ठीक है आप भी बैठो। तो मतलब त्रिशा को अंश छोड़ ही नहीं रहा था, वो सारी चीज़ें उसके साथ ही करना चाहता था। अलग ही बॉन्ड था दोनों का। तो फिर पंडित जी भी सब कुछ देख लेते हैं और पूजा की मतलब हवन वगैरह जलाने लगते हैं। उसमें लकड़ी वगैरह डालकर तेल वगैरह उस पर डालकर जो कुछ भी सामग्री होती है वो उसमें डालकर जलाने लगते हैं। और उनको पंडित जी को पता ही नहीं था कि त्रिशा और शगुन का मतलब उनका वैवाहिक जीवन के लिए ये मतलब हवन करने वाले हैं। उनको नहीं पता था कि दो लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनका मतलब उनके लिए हवन करना है। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और जो आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो और लाइक भी करो।